भी प्लीज आप हैंडल कर लीजिएगा सो दैट लोगों का टाइम। यस। Now, ओके now it's recording, sir. सर, हो गया अब आपका? Yes, sir. Now it's recording. Fine, thank you. Okay, now we are just starting. Okay, sorry, rejoin. Okay, fine, friends. So we are just starting this webinar. Sorry, आपको काफी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा and this meeting is being recorded, right? Okay, so फॉर्मेट बड़ा सिंपल है कि पहले 15 मिनट के लिए जो हमारे पास में बिजनेस का आइडिया है, जो चीज हम आपके साथ में डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो हमने अनुभव करी 5 साल में, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एंड आफ्टर 15 मिनट्स वी विल बी लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू यू कि आपके क्या प्लान्स हैं और आप किस तरह एंटरप्रेन्योरशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, राइट? तो जैसा कि आज आपके पास में एजेंडा आया था, एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हमें यूजुअली नॉर्मल जो है लोग बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में फर्क नहीं जानते हैं कि दोनों के बीच में फर्क क्या होता है। सबसे बड़ा फर्क जो एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर के बीच में होता है वो ये कि बिजनेसमैन जब बिजनेस करते हैं दे डू इट फॉर प्रॉफिट। बिजनेस का एक ही उसूल होता है और वो उसूल होता है कि अगर सुबह से शाम तक मैंने कुछ भी व्यापार किया तो एट द एंड ऑफ द डे मैं क्या कमाकर अपने घर लेकर गया। और अगर उसका आंसर लॉस आता है तो वो बिजनेस, मतलब एक बिजनेस के टर्म्स में इट्स अ फ्लॉप। वो कोई चीज जो है वो ठीक नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उसके अंदर हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी इज अ पैरामीटर, लेकिन उसके अंदर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपने समाज की कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान अपने बिजनेस के थ्रू किया है। अगर आप ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ देखें, वो लोग जो अपनी सर्विसेज के थ्रू एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर रहे हो, सही मायनों में एंटरप्रेन्योर्स की कदर इसीलिए बिजनेसमैन से ज्यादा होती है। तो यहीं से हमारा पहला लेसन शुरू होता है कि अगर हम बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कई बार हमारे दिमाग में आइडियाज होते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम उसके अंदर एक महत्वपूर्ण अंश जोड़ना ही भूल जाते हैं और वो ये कि इस बिजनेस के थ्रू मैं समाज की कौन सी समस्या का समाधान कर रहा हूं। मैक्सिमम बिजनेसेस में अगर आप अपने आसपास जाएंगे और जाकर अपने बाजू में किराने वाला होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप उससे जाके पूछे कि भाई साहब आपका किराने का स्टोर है, तो आप इससे क्या करना चाहते हैं? तो वो ये बोलेगा, अरे भैया बीवी बच्चे हैं, 2 रोटी कमा लेते हैं, बस घर चले जाते हैं, घर चल जाता है, बस और क्या। ना तो इससे ऊपर की हमारी सोच होती है और ना ही इससे ऊपर का हम कुछ काम करना चाहते हैं। और इसीलिए हम एक व्यापारी तो कहलाते हैं लेकिन हम एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाते। एक एंटरप्रेन्योर वो है जब आपसे कोई इंसान आके सवाल पूछे कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, तो देयर शुड बी अ बिगर पिक्चर दैट शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू। और विश्वास कीजिए, जब वो बिगर पिक्चर आपके हाथ में होगी तब स्काई इज द लिमिट। तब आप अपने बिजनेस को शुरू जरूर करेंगे लेकिन उसका अंत आप नहीं देख पाएंगे। वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सीढ़ियां केवल चढ़ता ही जाएगा। तो इसीलिए वाक्षी ने जो ये सीरीज शुरू करी है, ये एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में करी है। इजराइल में और इंडिया के अंदर अभी क्या फर्क है, क्यों तो पूरी दुनिया इजराइल की तरफ देखती है? इजराइल में जब भी आप अपनी बिजनेस के लिए फाइल लेकर जाते हैं तो इजराइल की गवर्नमेंट ये चीज जानना चाहती है कि आप इससे कौन सा नया इनोवेशन है जो लेकर आए, राइट? तो वहां पर पेटेंट्स की भी कदर होती है, वहां पर नए बिजनेसेस की भी कदर होती है, वहां पे इनोवेशन को कदर दी जाती है। जिस दिन हमारे देश में, और अब वो टाइम आ रहा है, पिछले 10-15 सालों के अंदर अगर आप देखेंगे लोगों के सोचने के अंदर बहुत डिफरेंस आया है। इसीलिए आप देख रहे हैं जो बिजनेस के मॉडल्स हैं वो डिफरेंट होते जा रहे हैं। आजकल जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एक नए तरीके की सोच लेकर आकर नया बिजनेस करना चाह रहे हैं और वही स्टार्टअप सफल भी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वाक्षी अगर सफल हुई है तो वो इसी वजह से हुई है क्योंकि हमारी सोच का दायरा बहुत बड़ा है। बचपन में आपने एक कहानी सुनी होगी और हमेशा इस कहानी को याद रखिएगा। एक इंसान था, वो अपने सड़क से गुजर रहा था, वहां पे देखा कि एक मजदूर है। तो एक मजदूर जो था वो काम कर रहा था, तो उससे पूछा कि भैया आप क्या काम कर रहे हो? तो उसने वही जवाब दिया कि मेरे घर में पत्नी है, बच्चे हैं भैया, मैं तो अपनी जीविका कमाने के लिए काम कर रहा हूँ, काम करूंगा और अपने घर चला जाऊंगा। तो उस इंसान ने कहा भैया ठीक है, ये अपना काम कर रहा है। उससे आगे गया तो उसने जाकर देखा कि भैया ये क्या काम कर रहे हो? तो उसने कहा भाई साहब मेरा मालिक है, मेरे मालिक के घर बनाने के लिए, रहने के लिए मैं एक घर का निर्माण कर रहा हूँ। और उससे आगे गया तो एक इंसान से बात हुई, एक मजदूर से बात हुई, उसने कहा भाई साहब मैं एक ऐसी ईंटों मतलब ईंट लगाकर मैं एक मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। ये मंदिर अगर आ जाएगा तो हमारे गांव के अंदर अभी तक क्या है, अछूत और छूत का जो है बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन इस मंदिर के अंदर ये आह्वान किया गया है कि इसमें सब लोगों को एंट्री मिलेगी, सब लोगों को एंट्री मिलेगी तो हमारे गांव का दृश्य ही बदल जाएगा। लोग एक दूसरे के साथ में उठना बैठना, एक साथ पूजा करना शुरू कर देंगे। तो ये दायरा है मजदूर, लेकिन सोच कहां की जाती है ये मैटर करता है। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप के आज के पहले लेसन के अंदर हमने ये समझना है, दुनिया का कोई भी काम आप करिए,
आप एक कंपनी के अंदर अगर हम चपरासी भी हैं, लेकिन अगर वहां से भी हमारी सोच बढ़ी जाती है कि मेरा दायित्व क्या है, उस दायित्व को मेरे को पूरी तरह से अच्छे से निभाना है, अगर ये सोच हमारी बन गई तो विश्वास कीजिए, देन स्काई इज द लिमिट। कोई भी इंसान हो, चाहे आपका कोई भी पे स्केल हो, चाहे आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, पीपल विल रिस्पेक्ट यू, यू विल अर्न मोर एंड यू विल अर्न मोर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। सबसे बड़ी बात, लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, लोग आपके साथ चलना चाहेंगे, क्योंकि वो आपकी सोच के दीवाने हैं। तो इसीलिए सबसे पहली चीज जो आज के लेसन के अंदर अपने को सीखने के मिली, आप लोग कॉपी पेंस ले सकते हैं, बहुत सारे सिद्धांतों की हम बात करेंगे। आज वाक्षी 5 साल के अंदर जहां पर भी पहुंची है वो सिद्धांतों के कारण पहुंची है। सिद्धांत अच्छे हमने जाने और हम उनके ऊपर कहीं ना कहीं टिके हुए हैं। कल को कोलैप्स कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। जिस दिन हमने अपने सिद्धांतों का पालन करना बंद कर दिया, वाक्षी को कोलैप्स होने में 1 साल का समय भी नहीं लगेगा। तो मुझे अगर आपके साथ में इंटरेक्ट करके कुछ भी अच्छा इनपुट देना है तो मैं आपको यही कहूंगा, जीवन जीने के सही सिद्धांतों के बारे में अपन पता करेंगे और उसके ऊपर डट कर रहेंगे। जब वाक्षी जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन जो है आगे चल सकता है, तो हम लोग भी सब मिलकर एक बड़ा बिजनेस, बड़ा एंटरप्रेन्योर अपने ब्रांड नेम से खड़ा कर सकते हैं। आप लोगों को वाक्षी का ब्रांड नेम पूरे देश में खड़ा नहीं करना, आप लोगों को अपना ब्रांड नेम खड़ा करना है। दुनिया अगर देखें, देवदूत जी अगर वहां पे हैं तो दुनिया ये कहे मुझे देवदूत जी को मैं जानता हूं। दुनिया अगर रविंद्र जी को देखे तो ये कहे मैं रविंद्र जी से सामान लेना चाहता हूं। तो रविंद्र नाम का ब्रांड, देवदूत नाम का ब्रांड, रंजीत नाम का ब्रांड, ये ब्रांड्स बनने चाहिए। उसके अंदर अगर मदद कर सकती है वाक्षी तो जरूर करेगी, लेकिन वाक्षी पूरे देश में फैले ना, तो ये हमारा सपना है, ना ही हमारा मकसद है। हाँ, एक चेन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स अगर हमारे देश में खड़ी हो गई, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर 100 लोग मुझे मिल जाएं जो मेरी तरह की सोच रखते हो या मेरे तरह से काम करना चाहते हो, तो मैं इस पूरे देश की समस्याओं को खत्म कर डालूंगा अपने जीवन काल के अंदर। तो ऐसे अगर 100 लोग भी हो जाएं जो अपने अंदर ये सारी चीजों को जागृत कर लें, तो पहली चीज हमने सीखी, सही सिद्धांत को हमें जानना है और सही सिद्धांतों का पालन करते जाना है, उसी में से सीखते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। विश्वास करिए, आपका बिजनेस बंद नहीं होगा, आपको लर्निंग जरूर मिलेंगी, आपको लॉसेस जरूर होंगे, लेकिन आपका बिजनेस आगे चलता रहेगा। तो ये मेरे जीवन का 5 साल का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है, वो मैंने आपको जाना कि सिद्धांतों का अपने को ज्ञान होना चाहिए। एक बार आपने ज्ञान कर लिया तो उस पर टिक कर रहना चाहिए। अब आते हैं एपिसोड 1 की, हमारी जो आज मेन चीज थी, सिद्धांत। सबसे पहला क्या, सबसे पहला सिद्धांत जो हमने बनाया वो सिद्धांत बनाया हार्डवर्क का और ऑनेस्टी का। अब देखिए, दोनों तरीके से समझिए कि हमने जो हार्डवर्क और ऑनेस्टी का सिद्धांत बनाया वो इतना जरूरी क्यों है और क्यों उन दोनों सिद्धांतों के ऊपर वाक्षी की पूरी इमारत खड़ी हुई। क्या क्या एडवांटेजेस हुए हमें हार्डवर्क और ऑनेस्टी को अपने साथ पकड़ लेने में। सबसे पहली बात समझिए, हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी को जो सबसे पहले हमने पकड़ा, ये केवल मतलब एक तो आपने सुना ही होगा सिद्धांतिक तौर पे, बड़े पूर्वज भी पहले आते कह के यही आए कि भैया जब तुम किसी का भला करोगे तभी तुम्हारा भला हो सकता है, राइट। तो अगर हम केवल और केवल ये समझें कि अभी हमारे पास में पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, बड़े जो हमसे पहले हजारों सालों का कार्य करके गए हैं उन्होंने हमेशा ये सिखाया, ये जो बिजनेस की नई टर्मिनोलॉजी आती है ना, क्या कि व्यापार का केवल एक ही मुद्दा होना चाहिए, वो है प्रॉफिट। अपने व्यापार के अंदर कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कभी किसी को नहीं बताने चाहिए, नहीं तो दुनिया आपके से। आज भी अगर आप देखोगे, ये जितने 70-80 साल पहले व्यापार जो हमारे आसपास दिखेंगे ना आपको, जो हमारे दादाजी के उम्र के आसपास के शुरू हुए, वहां पर जाके आपको हैरानी होगी, दे विल बी टेकिंग प्राइड इन दिस कि ये काम तो केवल हमें ही आता है, हम ही करेंगे, हम किसी और को सिखाएंगे नहीं। आज भी आपको इस तरह की चीजें मिलती हैं। तो दायरा ठीक है, आप एक व्यापारी बन सकते हैं, लेकिन आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, आप बदलाव नहीं लेकर आ सकते समाज में। और अगर हम काम कर रहे हैं और हमारे काम से समाज में बदलाव नहीं आ रहा, तो विश्वास कीजिए वो कहीं ना कहीं सोच रुक जाएगी। तो सबसे पहली बात हम करते हैं हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी की, ये क्यों काम करता है और ये इससे ज्यादा लोगों को कितनी मदद जो है इससे हो पा रही है और हमारे बिजनेस करने में हमें कितनी आसानी हुई हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी के साथ में। सबसे पहली चीज ये समझिए, बिजनेस के नियम में पहले तो मैंने आपको बताया सिद्धांतिक तौर पे ये सही चीज है, क्योंकि बड़े पूर्वज क्या कहते थे कि भैया जो इंसान मेहनती है, लगन से सुबह शाम काम कर रहा है और ईमानदारी से काम कर रहा है, कुछ भी कर लो उसका बिजनेस खत्म नहीं होगा। मान लिया कि अगर उसका बिजनेस एक खत्म हो भी गया, विश्वास कीजिए वो इंसान विद इन नो टाइम दूसरा बिजनेस शुरू कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। जीवन में सफलता की एक ही पूंजी बताई गई है और वो है मेहनत और ईमानदारी। मेहनत ईमानदारी से अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने सिद्धांतों पर टिके हुए हैं, तो विश्वास कीजिए आप कभी भी जिंदगी में, आपके पास में नुकसान जरूर हो सकते हैं लेकिन आपके रास्ते कभी बंद नहीं होंगे। मैं आज तक इस चीज को परखता भी आया और ये सिद्धांतिक तौर पे बड़े बूढ़ों की बात है। तो पहले तो ये चीज है कि बड़े बूढ़ों ने जो कहा उसको हमने एक बार मान लिया और साइड में रख दिया। अब समझते हैं लॉजिकली
कि हार्डवर्क और ऑनेस्टी काम करती है तो क्यों करती है। सबसे पहले समझिए, हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी एमबीए की बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर भी सबसे बड़ा रूल जो है वो काम करेगा। क्यों करेगा? एमबीए में, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बताया जाता है, जब भी कोई इंसान अगर बिजनेस, खासकर जो लॉजिकल लोग हैं वो जब बिजनेस करते हैं तो क्या कहते हैं, ऐसी चीज का बिजनेस करो जिसकी मार्केट में कमी है। पहले बिजनेस का सबसे पहला रूल है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस किस चीज का करना चाहिए, ऐसी चीज का करना चाहिए जिसकी मार्केट में कमी हो। आज के समय में बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी कमी अगर है तो केवल दो चीजों की, दैट इज हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी। अगर आपको परखना है तो अपने बाजू के किराने वाले के पास में जाइए, उससे जाकर शक्कर लेकर आइए और ये चीज सोचिए कि मैं इस इंसान को कितना मेहनती और कितना ईमानदार मानता हूं। और अगर आपका सवाल का जवाब ये नहीं आ रहा कि नहीं भैया ये मेहनती और ईमानदार है, अगर ये नहीं आ रहा तो आप खुद सोच लीजिए, आप उसके पास केवल और केवल मजबूरी में जाएंगे, इच्छा करके नहीं जाएंगे। आप समझ रहे हैं? आप खुद को ग्राहक समझिए, सामने वाले को व्यापारी समझिए और ये समझिए, और यहीं पर अगर बाजू में दुकानदार है जिसके पास में आप जब भी जाते हो आपको लगता है यार ये मेहनत से काम कर रहा है, ये लगा हुआ है किसी ना किसी काम में, और मैं चाहे कुछ भी कहूं, इसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, ये उसी हिसाब से, चाहे बच्चा जाए तब भी वही चीज करेगा, चाहे बूढ़ा जाए तब भी वही करेगा, चाहे अनपढ़ जाए तब भी वही करेगा, चाहे अंधा जाए तब भी वही करेगा। तो सोचिए आपके घर के अंदर क्या होगा, कम से कम दिन में 2 बार तो पहले उसका जिक्र करोगे कि भैया एक तो आज रामलाल जी के यहाँ पे यार जाना, यार बंदा बहुत बढ़िया है। देखिए कितनी सही चीज है, इसको जरा लॉजिकली लगाकर देखिए। रामलाल जी की दुकान पे आप गए, आपको लगता है मेहनती और ईमानदार है, अब क्या है पूरी मार्केट में तो है नहीं कोई मेहनती और ईमानदार, तो जैसी करके आओगे, पहली बात तो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होगी। घर आते ही बोलोगे यार यार ये रामलाल बंदा बहुत बढ़िया है, तो घर में बीवी पूछेगी यार ऐसा क्यों, यार ये इंसान लगा ही रहता है, इसको कुछ भी बोलो, जाते हैं पानी पूछता है बेचारा, बिठाता है और उसके बाद में बड़े प्यार से कहते हैं कि भाई साहब बताओ क्या करना है, और जो भी बिल बनाता है पूरी ईमानदारी से बनाता है। कभी हमने नहीं देखा कि इससे बार्गेनिंग करने की जरूरत पड़े, अपनी तरफ से मैक्सिमम डिस्काउंट देने की हमें कोशिश करता है। तो बताइए ये इंसान जब वापस आया, ये आपसे उत्पाद नहीं लेकर गया, ये इंसान अब आपको अपने परिवार का हिस्सा मानेगा, और जो इंसान आपको अपने परिवार का हिस्सा मानेगा तो क्या आपको मार्केटिंग करने की जरूरत है? नहीं, वो जहां जाएगा वो आपकी तारीफ ऑटोमेटिक करेगा। तो आपने क्या करा, हजारों लाखों के खर्चे को जो हम मार्केटिंग के ऊपर खर्चा करते हैं, फलानों जगहों पे होर्डिंग्स लगाई, फलाना लगाई, मेरा सामान खरीदो, मेरा सामान खरीदो। अरे जिन लोगों ने सामान खरीदा वो हमारी कितनी इज्जत करते हैं, हम इस पे कभी सोचते नहीं। और अगर हम 2 पैसे उन चीजों में लगाने लग जाएं जितना मार्केटिंग में लगा रहे हैं, अगर उस चीज में लगाने लग जाएं, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग ऐसे होगी तेजी से। तो केवल बड़े बूढ़ों की बात जो थी वो सिद्धांतिक तौर पे सही नहीं थी, मैंने एमबीए के टर्म्स में लॉजिकली आपको बताया कि ये हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी कितना काम करती है, और आपके लाखों के खर्चे को, मार्केटिंग को ये रोक सकती है। और विश्वास कीजिएगा, अगर आप कल को ऑर्गेनिक बिजनेस के अंदर हम एंटरप्रेन्योर बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अनुभव ये है, ऑर्गेनिक आप बेच ही नहीं सकते अगर आप ईमानदार और मेहनती ना हो। ऑर्गेनिक के लेवल के ऊपर ऑर्गेनिक लगा है, अंदर का माल ऑर्गेनिक है या नहीं है। दुनिया की बड़े से बड़ी लैब को आप कितने सैंपल भेज दोगे, पहली बात तो टेस्टिंग करनी मुश्किल, सैंपल कितने भेज दोगे। सामने वाला इंसान आपसे ऑर्गेनिक केवल और केवल तभी खरीदेगा, मैं केवल ऑर्गेनिक ही नहीं कह रहा, कोई भी उत्पाद धरती का है, वो केवल तभी खरीदेगा जब उसको ये विश्वास होगा। बात पूरी चीज के परफेक्ट होने की नहीं है, बात इस चीज की है कि जब वो इंसान आपको पैसे दे रहा है, आप अपनी तरफ से एफर्ट कितना लगा रहे हो। वो अगर आपके चीज के अंदर 2% की कमी भी होगी, लेकिन सामने वाले को अगर ये पता होगा कि ये इंसान जी जान से मुझे अच्छा खाना खिलाना चाह रहा है, विश्वास कीजिए वो 2% की कमी को नजरअंदाज कर देगा। वो कहेगा कि भाई साहब आपने 98% मुझे शुद्ध खिलाया, मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। यहां पे आपकी ईमानदारी और मेहनत, आपको पहली चीज क्या थी, ईमानदारी और मेहनत आपकी बहुत सारी मार्केटिंग के खर्चे को बचाती है, प्रूव करा। दूसरी चीज, वो दुनिया में सबसे कीमती चीज आपको दिलवाती है, और वो है विश्वास, वो है ट्रस्ट। अगर आपके सामने वाला इंसान आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर पा रहा है, विश्वास कीजिए आपके बिजनेस की एफिशिएंसी जबरदस्त जाएगी। आप खुद सोचिए, हमारे स्टोर में जब लोग आते हैं, हमने खुद इस चीज को महसूस किया है। इंसान आपसे बार्गेनिंग नहीं करता, इंसान कहता है भाई मुझे तुझ पे विश्वास है, तू जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, तू बस कर। तो जो आपकी 3 घंटे का समय उसको कन्विंस करने में लगना था, उसके साथ बहस करने में लगना था, अरे नहीं नहीं सर ये ले लीजिए, ये कर दीजिए, ये ठीक कर दीजिए, ये 3 घंटे कहां गए? ये आपके काम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में गए।
तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रस्ट बढ़ता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। बड़ी सिंपल सी बात है, जो बिजनेस सुबह से शाम तक 10 घंटे के अंदर मैक्सिमम फोकस अपने काम पे कर रहा है, उल्टी सीधी चीजों पे उसको फोकस नहीं करना पड़ रहा, ग्राहक आ रहा है, आपके ऊपर विश्वास कर रहा है, आप अपना दावा ठोको, आप अपने ऊपर विश्वास रखो कि क्या मैं मेहनती ईमानदार हूं। अगर नहीं हो तो मेहनती ईमानदार बनने की दिन रात कोशिश करो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। दिन रात अगर मेहनत, मैं मेहनती हूं, मैं ईमानदार हूं कि नहीं हूं, दिन रात इवेल्युएशन करो। 3-4 महीने के बाद में जिस भी लेवल पे आप होंगे उससे 2% और इंप्रूव कर जाएंगे आप। 100% तो कोई आज तक हुआ ही नहीं। अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। आज भी जब मैं स्टोर के अंदर बैठा था तब भी मुझे एक मुश्किल डिसीजन लेना पड़ा, तब भी मन डावाडोल होता है। अरे नहीं, इसमें तो 100 रुपए फालतू लग सकते हैं क्योंकि दुनिया चार्ज करती है, लेकिन हम नहीं कह रहे, हम कह रहे नहीं, हम 100 रुपए कम चार्ज करेंगे, लोगों का फायदा कराएंगे। ये हल्की सी सोच जो होती है, इसको आपको हर रोज फोर्स खुद के ऊपर करना पड़ेगा, तब वो जाकर ट्रस्ट डेवलप होगा सामने वाले की आंखों में, और वो जब ट्रस्ट डेवलप होगा आप अपने काम में दिन रात आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात आई हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी आपकी टीम को बिल्ड करने में मदद करती है। आप अकेले दुनिया का ना तो कोई बिजनेस, छोटे से छोटी किराने की दुकान भी अगर आप खोलोगे आप अकेले नहीं चला सकते। अब इसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, अरे एट्रिशन रेट बहुत बढ़ गया। एट्रिशन रेट क्या है, आपने आज किसी इंसान को अपने साथ रखा काम पर, और आपने उसको अपने साथ में काम रखा, 1 साल बाद वो आपकी कंपनी छोड़कर चला गया। आपने कहा यार 2,000 रुपए ले ले, 3,000 ले ले, लेकिन टिक जा, नहीं टिक रहा। अगर आप खुद मेहनती और ईमानदार हो, विश्वास कीजिए, अच्छे लोग आपके पास में 4 लोग हो सकता है जो आपको 5 दिन में छोड़कर चले जाए। वाक्षी को सबसे ज्यादा बेनिफिट हार्डवर्क और ऑनेस्टी का क्या हुआ कि जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जब वो 3 दिन काम करते हैं और उन्हें लगता है यार ये लोग तो मेहनत में पागल हुए पड़े हैं, तीसरे दिन अगर वो खुद मेहनती नहीं है वो छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है जब यही लोग लगे पड़े हैं तो ये मुझे भी घिसेंगे। तो टिकेगा कौन, पहली बात हमारे यहाँ टिकेगा वही इंसान जो बहुत ज्यादा मेहनती है। तो एक तो आप खुद मेहनती हो गए और दूसरा बंदा जो आपको मिला वो भी आपके जितना मेहनती है। तो टीम बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। आपने एक बार अपने अंदर चेंज लेकर आए, हार्डवर्क का और ऑनेस्टी का नियम आपने अपने अंदर डाला, अब आप तो अच्छे हो ही, लेकिन आपकी जितनी टीम के सदस्य जुड़ते जाएंगे वो भी आपकी के समान हार्डवर्क एंड ऑनेस्ट होंगे। तो जितना बेनिफिट आपकी वजह से आपके बिजनेस को मिल रहा है, कल को बिजनेस को आप मल्टीपल स्केलेबिलिटी पे ले जाओ, ऊपर ही ऊपर बढ़ता जाएगा। जितने लोग जुड़ेंगे वो उसी कैटेगरी के जुड़ेंगे, जो उस कैटेगरी के नहीं होंगे 5 दिन के अंदर अंदर छोड़ जाएंगे। क्योंकि मैं हार्डवर्क हूं, मैं ऑनेस्ट हूं, जब मैं काम कर रहा हूं सारा दिन लग रहा हूं, मेरे जैसा एक और बंदा भी इसी तरह का जुड़ेगा। जुड़ने में हो सकता है आपको 10 में से एक ही बंदा जुड़े। 4 साल वाक्षी ने काम किया, हमारी टीम के अंदर केवल 3 ही लोग जुड़ पाए। एट्रिशन रेट तब भी कम था क्योंकि जिसको छोड़ना था वो 3 दिन में छोड़ जाता था, और जो नहीं छोड़ता वो 2.5 साल नहीं छोड़ता। आज 5वें साल के अंदर वाक्षी की टीम के अंदर 12 लोग हैं, और अगर आप कभी वाक्षी की टीम के अंदर आकर बैठोगे सुबह से शाम तक, आप हैरान हो जाओगे देखकर कि ये लोग लगे रहे हैं यार, काम में लगे जा रहे हैं। 12-12, 13-13, 14-14 घंटे हम लोग काम कर रहे हो, थकान नहीं हो रही। थकान क्यों नहीं हो रही, क्योंकि स्ट्रेस तो है नहीं, मजे का काम कर रहे हैं। अगर आपको अगर क्रिकेट खेलना हो और क्रिकेट ही आपको पसंद हो तो आप 12 घंटे क्रिकेट खेलोगे, दुनिया की नजर में तो पसीना बह रहा है, आपको तो मजे आ रहे हैं। और हमारी टीम में हम वही करने में कामयाब हुए। अब इससे क्या फायदा हुआ, पैसे तो आपने वैसे भी 15,000 रुपए ही देने थे दूसरे को, लेकिन जब आप उसके हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी के साथ में उसको रखते हैं तो कल को वो 12 घंटे के अंदर खुशी से काम करता है, आपके साथ लगकर काम करता है। अरे अगले महीने या 2 महीने बाद अगर आपको 1,000 रुपए उसकी तनख्वाह बढ़ानी भी पड़ गई तब भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो आपको 25,000 रुपए कमा के दे चुका है। तो हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी का जो तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट आपको होता है वो ये कि टीम बिल्डिंग आसान होती है। आपके ही लोग आपको धोखा नहीं देते। जब आप खुद ईमानदार और मेहनती है तो आपकी टीम में वैसे ही लोग मिलेंगे, कैमरे तक के खर्चे बचते हैं। आज वाक्षी के अंदर आप कभी भी आएंगे, आप कितनी बार कहते हैं कि वरुण भैया आप तो बैठे ही नहीं हो, बैठे नहीं हो तो बिजनेस कैसे चल रहा है। छोटी सी किराने की दुकान है, बिजनेस इंसान के बिना चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्योंकि हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी हमारे अंदर थी, तो हमने आगे भी उन लोगों को रिक्रूट किया। लोग धोखा नहीं दे रहे तो बिजनेस फायदा करवा रहा है। कितने के खर्चे बच गए आपके, और कितनी स्कैनिंग के ऊपर, कितनी एप्स के ऊपर कंपनियां खर्चा करती है, हम नहीं करते।
और जितना पैसा बचता है उससे क्या करते हैं, ग्राहक को डिस्काउंट एक्स्ट्रा देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए पूरे भारत के अंदर वाक्षी से सामान जब पहुंचता है तब भी इंसान को इतना महंगा नहीं लगता, क्योंकि अगर वही सामान वो अपने बाजू में जाकर लेगा मुश्किल से 200-300 रुपए का फर्क पड़ेगा, इससे ऊपर का नहीं पड़ेगा। पूरे भारत में 20% का डिस्काउंट देने वाली ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के अंदर वाक्षी अकेली ऐसी कंपनी है, किसी और में नहीं इतनी हिम्मत कि वो किराने के स्टोर से आपको 20% का डिस्काउंट दे सके। लेकिन धीरे धीरे करते करते ये कैपेबिलिटी अन हो जाती। तो टीम बिल्डिंग करनी आसान। टीम बिल्डिंग के साथ में ही, टीम किसे बोलते हैं, केवल आपके जो लोग आपके अपने अपनी दुकान के अंदर आपने रिक्रूट करे या अपने बिजनेस में रिक्रूट करे, वो टीम नहीं होती। जितने लोगों के साथ में आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका तो एक स्टोर रहेगा या आप कल को एंटरप्रेन्योर बनेंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, जो पीछे से इंसान आपको सामान भेज रहा है। बिजनेस में अप्स एंड लो तो चलते रहते हैं, कभी आप उसकी पेमेंट नहीं कर पाए 50,000 की, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं। कौन बंदा धैर्य रखेगा जिसको ये विश्वास है कि भैया मैंने देदू जी को सामान दिया, मेरी पेमेंट कहीं नहीं मरी, आज नहीं तो कल ये इंसान मेरे पैसे जरूर दे देगा। ये आपकी हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी होती है जो इस लेवल का ट्रस्ट आपके बिजनेस पार्टनर्स के बीच में डेवलप करती है। और जब ये बिजनेस पार्टनर के बीच में ट्रस्ट डेवलप होता है, आपका कभी भी इतना पैसा नहीं आ पाएगा कि आप कैश पे सारा दिन खरीदते रहो। लेकिन अगर आप मेहनती और ईमानदार हो, जो भी इंसान आपको माल दे रहा है वो कहेगा भैया मैं आपको देता हूं, 40,000 का रिस्क मैं लेता हूं, लेकिन तुम डटे रहना, क्योंकि उसको विश्वास है कि 40,000 रुपए उसके कहीं नहीं जाए। तो हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी का आज का जो पहला लेसन है, मैंने इसके अंदर आपको कुछ फायदे बताए। मैंने इसलिए ये पहला लेसन लिया है क्योंकि ये वाक्षी के सिद्धांतों में सबसे बड़ा सिद्धांत है अभी तक का। हालांकि बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है, जब इंसान करता है तो लालच दिन प्रतिदिन उसके ऊपर घेरा बनाता है। माया का जाल है, बहुत सारी वीडियोस हमने इसके ऊपर बनाई हुई है पहले, लेकिन आपको इसके अंदर अभ्यास करना होगा। वांटेड में सलमान खान ने कहा ना कि जो कमिटमेंट मैंने कर दी अब मैं उससे नहीं हटता। तो सोच समझकर ढंग से कमिटमेंट करें, अच्छे से करें और उसको पूरा करने की कोशिश करें। जिस वक्त आपके ब्रांड की इमेज, क्या बोला बिजनेस के अंदर, ब्रांड की इमेज बन गई तो आप बिजनेस में, आप नौकरी में थोड़ी हैं। आप नौकरी में होते हैं तो एक स्लैब होता है, 25,000 से ऊपर तनख्वाह नहीं मिलेगी। अरे बिजनेस में पूरा भारत खुला हुआ है, लोग आएंगे, लोग लेंगे, जितने लेंगे उतने का मार्जिन बचेगा और आपका बिजनेस दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। ये बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो इसीलिए अपनी ईमानदारी और मेहनत को कभी भी नहीं खोने देना, अपनी रेपुटेशन के ऊपर दाग नहीं लगने देना। अगर हमारी रेपुटेशन अच्छी है मार्केट के अंदर, अगर हमारे बारे में वो इंसान हमारे पर ट्रस्ट करता है, वो आपको बस इतना बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो ये इंसान, ये हमारे साथ में जानबूझकर बेईमानी नहीं करेगा। अगर आपने इतना ट्रस्ट डेवलप करवा दिया कस्टमर के मन में और आप उसको पकड़ के रखे हो, आप कह रहे हो नहीं इसके मन में मैं ये नहीं आने दूंगा कि मैं बेईमान था, तो विश्वास कीजिए आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। मार्केट में इस चीज की सबसे ज्यादा कमी है। ऑर्गेनिक बिजनेस को छोड़िए, आप नॉर्मल किराने की दुकान करके देखिए, आपको लगेगा कि दूसरों से बेहतर बिजनेस ऑटोमेटिकली चलने लगे। तो आज के लेसन के अंदर वैसे तो मैंने 4 5 6 7 पॉइंट्स बनाए थे, मुझे ध्यान में नहीं है, फोन में है, मैं छेड़ूंगा तो ये मीट ही इधर उधर हो जाएगी, तो अभ्यास नहीं था, अगली बार और कुछ करेंगे। मुख्य रूप से जो हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी के फायदे हैं मैंने आपको लॉजिकली भी बताया और सिद्धांतिक तौर पे ये क्यों सही है ये भी बताया। और अब मैं आपको बताता हूँ इन सारी चीजों से बड़ी बात, एमबीए पढ़ने वाले लोग जो होते हैं खुद को बहुत होशियार समझते हैं। क्या कहा जाता है, सबसे ऊपर ऊपर वाला, आप समझ गए, उस शक्ति से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। जब इंसान मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा होता है तो विश्वास कीजिए उसके रथ को स्वयं केशव चला रहे होते हैं, वो अर्जुन बन के काम करते हैं। 5 साल के अंदर जब पहला और दूसरा साल हबाक्षी का गुजर रहा था, मैं आपको, हो सकता है आज तो समय नहीं है, समय हमारा बीत गया, तो नहीं तो मैं आपको बताता, हर 2 हफ्ते के बाद में हमें ये महसूस होता था ये बिजनेस नहीं चल पाए। 99% लोग हमारे आसपास ये बोलते थे ये नहीं चल पाए। उस समय पे दिमाग में यही आता था कि तू केवल अर्जुन बन, तू केवल बाण चला, रथ तो केशव चला रही। और आज आपके सामने है कि वो रथ केशव के चलाते हुए, जिसे दुनिया कहती थी ये नामुमकिन है, आज भी कहते हैं नामुमकिन है, नहीं हो सकता सेटअप, वो हो रहा है क्योंकि रथ को कहीं ना कहीं केशव ने चलाया। आपको तो केवल बाण चलाने हैं। हाँ, केशव आपका इम्तिहान लेने के लिए ये जरूर पूछेंगे कि तुम्हें मेरा साथ चाहिए कि 10,000 की नारायणी सेना। उस समय पे अगर आप 10,000 की नारायणी सेना मांगोगे तो रथ पर केशव नहीं होंगे। अब इस लॉजिक को अगर हमने समझ लिया
तो ये सारी की सारी चीजें तो मैंने केवल एग्जाम्पल्स ही दी थी, असली मूल रहस्य तो ये है, जिसका रथ साफ है, जिसके रथ के ऊपर गंदगी नहीं है, आप मानो या ना मानो, दैट सुप्रीम फोर्स विल ड्राइव योर चैरियट। और ऐसे चैरियट को अपने साथ लेकर चलें। कल को आप वाक्षी के साथ में व्यापार जरूर करेंगे, वाक्षी कुछ मदद नहीं कर सकती, आपकी मदद जो करेगा वो वही रथ का सारथी करेगा जिसने वाक्षी के रथ को पार लगाया। तो अपने रथ के ऊपर स्वयं केशव को बिठाएं, और वो रथ जिसके ऊपर हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी ना हो, उस पर केशव कभी नहीं बैठे। तो अगर आपको डर लगे कि मैं अपना बिजनेस कैसे शुरू करूंगा, उसका पहला सिद्धांत जान लीजिएगा कि हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी करनी शुरू कर दीजिए, आपका रथ निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। हजारों गलतियां करेंगे आप, आपको लगेगा अरे यार मैं बेवकूफ हूं, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा, बिजनेस चलेगा कैसे। वाक्षी के पास में कोई प्रायर एक्सपीरियंस ही नहीं था, और बड़े बड़े दिग्गज बिजनेसमैन जो थे, जिन लोगों के पास भी हम जाएं, वो कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कुछ नहीं है ये। और आज अच्छे खासे बिजनेसमैन जिनके पास पुराना बिजनेस कर चुके हैं, वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं भाई साहब ऑर्गेनिक का बिजनेस करा दो। तो एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी की नहीं सुनो, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन की सुनो, लेकिन रथ के ऊपर केशव को जरूर बिठाकर चलो। जिसके रथ पर केशव चला है उसके केवल बाण चलेंगे और सीधा निशाने पर लगे। तो मुझे आज के सेमिनार में आपको एपिसोड 1 में हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी के बारे में बताना था। वाक्षी के साथ में बिजनेस को अब मैं केवल 5 मिनट लूंगा और आपको बताऊंगा कि बिजनेस को जुड़ने के लिए हमने क्या क्या प्लान्स आपके लिए बनाए हैं। आप इसको आराम से नोटिस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपने बिजनेस की हमारी वीडियो और ऑडियो व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क कर लिए होंगे, जिसमें हमने मुख्य रूप से मॉडल्स बताए हैं। वाक्षी के साथ में अब हमारा जो उम्मीद है कि हम आपको बिजनेस किस तरीके से करवाना चाहते हैं, वो मैं आपको 4-5 मॉडल्स बताता हूं। इनमें से कोई भी मॉडल आप एक्सेप्ट कर सकते हो और किसी के साथ भी आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहला मॉडल, अगर आपके पास में 25 से 30 लाख रुपए अपने हैं, याद रखना बिजनेस में लोन मत लेना। जिसने बिजनेस को शुरू करने के लिए लोन ले लिया, उसका बिजनेस 99% चांस है डूबेगा ही डूबेगा, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट इतना हैवी होने वाला है जितना बिजनेस के अंदर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होने वाली। तो इसीलिए मेरा पहला सजेशन ये, अगर 25 से 30 लाख रुपए आपके पास अपने हैं, जिसमें आपको लगता है कि मेरे पास पैसा है, मेहनत तो तब भी लगेगी, लेकिन तब आप अपना ऑर्गेनिक स्टोर कर सकते हैं। अपने ऑर्गेनिक स्टोर से शुरुआत करें, 4-5 लाख रुपए लगाएंगे शुरू में, धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। लेकिन पैसा किसी से मांग कर अगर लगाया तो आप इतने स्ट्रेस में आ जाएंगे कि बीच में जाके फंसेंगे। इसीलिए मैं हमेशा इस ऑप्शन के साथ में आपको ये बताऊं। तो जितने लोगों को 25 से 30 लाख रुपए जिनके पास हैं और ऑर्गेनिक स्टोर जो खोलना चाहते हैं, वो जब मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगा तब अपने आइडिया को बताएंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन, जिनको लगता है 25 से 30 लाख रुपए नहीं है मेरे पास, तो 4-5 लाख रुपए है, भगवान के लिए ऑर्गेनिक स्टोर ओपन मत करना। आप 5 लाख रुपए को बिल्कुल संजो कर रखो, 10-10, 20-20, 30 हजार रुपए उसमें से खर्च करो। अब खर्च करने के दो तरीके, हमने आपको दो मॉडल्स दिए हैं। या तो आप वाक्षी के माध्यम से अपने लोकेलिटी के अंदर ऑर्गेनिक फूड्स का प्रचार कर सकते हो। इसमें आपको मदद क्या मिलेगी, ब्रांड नेम वाक्षी का हमने आपको दिया, लिखित रूप में नहीं दिया, मौखिक रूप में यूज करो। लिखित रूप में हम नहीं दे सकते तो मौखिक रूप में बताओ उनको कि सर वाक्षी से हम इंस्पायर्ड है, हम वाक्षी से सामान लाकर आपको दे रहे हैं, आपको वाक्षी से डायरेक्ट भी आ सकता है, आप हमारी पुष्टि कर सकते हैं, आप चीजों को खाइए। केवल और केवल कस्टमर बेस बनाने पे फोकस करो। आपका कस्टमर आपका बनने लग गया, सारी दुनिया आपकी अपनी आ जाएगी, वॉल्यूम अपने आप हाथ में आएगा। तो एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा, जो हमने अभी वीडियो बनाई थी 1-2 दिन पहले, किसी भी अच्छी मल्टी लेवल मार्केटिंग को ज्वाइन कर लो। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, 4-5 हजार रुपए का वो सामान कहेंगे कि आपको पहली बार खरीदना, राइट। उसके बाद 3 महीने तक का टाइम होता है, 3 से 4 महीने का टाइम। 4 महीने में पता चल जाएगा आप में कितना तेल है, उसमें कितना तेल है। तो क्या 4,000 रुपए, 5,000 रुपए का रिस्क नहीं ले सकते? ले सकते हैं। अच्छे से किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को स्टडी करो, जरूरी नहीं वाक्षी को ही देखना है। वाक्षी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है आपको मॉडल देने का, नहीं तो मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं इस प्लेटफॉर्म को इसलिए जानता हूं क्योंकि जब वाक्षी का बिजनेस मैंने शुरू करना था तो शुरू में मैं एमवे के साथ जुड़ा था। समस्या मुझे बस ये थी कि एमवे के प्रोडक्ट को अगर हम कहीं पे सेल ऑफ भी करना चाहते थे तो एक तो वो चीज नहीं निकल पा रही थी जो मैं लोगों को देना चाहता था, थोड़ा महंगा पड़ता था। तो मुझे लगता था कि मैं और सस्ते में अच्छी चीज खिलाऊं लोगों को। इट्स नॉट अ फूड, इट्स अ सप्लीमेंट, राइट। और दूसरी बात ये थी कि इतने सारे आसपास हो गए थे तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, और वहीं से दिमाग में आइडिया आ गया कि अपना स्टार्टअप करेंगे, तो इसलिए मैं स्टार्टअप की लाइन में आ गया। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग का मॉडल बुरा नहीं है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का मॉडल बुरा बिल्कुल भी नहीं है।
जो लोग इनको गालियां देते हैं वो लोग नकारा होते हैं, जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते, इसलिए गालियां देते हैं। आप सही तरीके से मल्टी लेवल मार्केटिंग को करिए, मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपको मदद मिलेगी। तो या तो वाक्षी को ज्वाइन कर लीजिए जो एग्जेक्टिव का हमने मॉडल बनाया है, या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग की किसी अच्छी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए। एक दो कंपनीज को तो हमने भी चूज किया जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। इस सैटरडे संडे के अंदर हमारे पास में मीटिंग होगी उनके साथ में, और हम कोई खुद अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि अगर वहां पे हमें लगता है कि अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है तो जरूर हम खुलकर उसका प्रचार करेंगे। ऐसी दो अभी कंपनीज हैं जो नई शुरू हुई है जिनको हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लोगों को स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो एक मैंने बताया ऑर्गेनिक स्टोर ओपन करना है, उसके लिए मैंने आपको शर्त बताई। दूसरा मैंने बताया अगर एग्जेक्टिव बनते हैं, अगर हमारे पास 5 लाख रुपए तक है तो 5 लाख रुपए को खर्च नहीं करना। मल्टी लेवल मार्केटिंग एग्जेक्टिव बनने के लिए तो आपको 20,000 से ऊपर की चीज चाहिए ही नहीं, वो भी ब्रेक ब्रेक। 4 से 5 हजार रुपए है तो 5 हजार रुपए से शुरू करके अपने मेहनत को झोंक दो, आप आगे निकलना शुरू हो जाओ। तो बिजनेस के अंदर ये दो मेजर मॉडल्स थे जो मुझे समझ में आता है जो आप कर सकते हैं। तीसरा मॉडल होता है अपने घर के अंदर ही चीजें बनाना। फॉरगेट अबाउट वाक्षी, फॉरगेट अबाउट मल्टी लेवल मार्केटिंग, फॉरगेट अबाउट ऑर्गेनिक स्टोर, कुछ नहीं। खुद अपना दिमाग लगाइए, क्या चाहिए आसपास के लोगों को, बाहर निकलिए, देखिए आसपास के लोगों को क्या चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मेरा वाक्षी का आज आउटलेट नहीं होता तो मैं क्या करता। मैं कुछ भी नहीं करता, मैं एक मशीन लेकर आता जिसके अंदर बादाम, अखरोट, आपने देखा ना वाक्षी न्यूट्रिशनल पाउडर की ऐड आती है, तो हमने तो कुछ भी नहीं बनाया। हमने क्या करा, बादाम डाला, मखाना डाला, सारी तरह के बीज डाले ईमानदारी के साथ, और ये सारे डाल के हमने मिक्सी के अंदर घुमा दिए, और घुमाने के बाद में उसका नाम रख दिया वाक्षी न्यूट्रिशनल पाउडर। अरे भाई, दुनिया बॉर्नविटा और कॉम्प्लान बेच रही है, आप ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाकर अच्छी क्वालिटी की खांड डालकर क्या लोगों को नहीं दे सकते? क्या वो अपने बच्चों को खिलाना नहीं चाहेंगे? एक प्रोडक्ट, केवल ये एक प्रोडक्ट भी अगर आपके पास हो और आप घर घर प्रचार करने लग जाएं कि भैया बच्चों को अच्छा खिला लो, क्या बॉर्नविटा कॉम्प्लान में लगा रहे हो 250 रुपए, 250 रुपए में तो मेरा आ जाएगा, पूरा महीना चल जाएगा तुम्हारा। अगर ये भी केवल प्रचार करने लग जाओ तो विश्वास करो इसके साथ में भी आपका बिजनेस ऊपर उठ जाएगा। देवदूत न्यूट्रिशनल पाउडर, रंजीत जी न्यूट्रिशनल पाउडर बन गया ब्रांड। इतना मुश्किल काम है क्या? तो इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हम सोचते हैं। डटे रहना चीज के अंदर, ये जरूरी है। तो 3 ऑप्शन दे दी। पहला ऑर्गेनिक स्टोर ओपन करने का, नहीं बनता तो वाक्षी के एग्जेक्टिव बनिए या मल्टी लेवल मार्केटिंग को, दोनों में से कुछ भी ज्वाइन करिए, दोनों ही ज्वाइन कर लीजिए। तीसरी चीज आ गई, सब लोगों को छोड़ दो, अपने दिमाग को चलाओ। जिस चीज की समाज में जरूरत हो, जो चीज नकली चल रही हो, आपको लगता हो ये खराब कर रही है मेरे समाज को, आज भी मेरे पास में आइडिया है, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो वाटर प्यूरिफायर ईमानदारी से बना दे। ये जितने आरओ बनाए जा रहे हैं केवल और केवल कमर्शियल एस्पेक्ट से बनाए जा रहे हैं। इतना बड़ा काम नहीं है ढंग का आरओ बनाने का जिसके अंदर पानी को डालो और पानी को डालने के बाद में उसमें से छनकर, अरे नदी का पानी छनकर इतना निर्मल होके आ रहा है, और हमने उठाकर उस पानी का इतना ऊपर नीचे कर दिया, सारा का सारा खींचकर पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, क्या पिलाना चाह रहे हैं। 1.5 लाख की मशीनें बेच रहे हैं पानी के ऊपर। हम केवल पानी हो गया, पता नहीं क्या बना दिया हमने उसको, दुनिया का पता नहीं क्या मुश्किल चीज बना दी है कि भैया ये तो है ही नहीं संसार के अंदर, ये तो सबसे दुनिया की मूल्य चीज बनने वाली। तो मेरा थोड़ा सा आपसे निवेदन ये है, दिमाग लगाएंगे, बाहर निकलेंगे, मन में अगर कल्पना होगी, रथ पे अगर केशव बैठेंगे तो ऑटोमेटिक बिजनेस चलेगा। चलिए, तो मेरे को जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब आप में से जिसके पास में बिजनेस मॉडल है, अगर अब आपका है, एक एक करके आप लोग जो है अपना नाम जो है मुझे लिखकर चैट में भेजेंगे, मैं उनको ऑप्शन दूंगा, वो अनम्यूट कर सकते हैं और वो अपनी बात जो है हमारे साथ में कर सकते हैं, और उनको बाकी लोग भी शायद सुन पाएंगे। मेरे ख्याल से इसके अंदर अगर आप बोलेंगे तो बाकी लोग सुन ही लेते, राइट। तो अनम्यूट करके अब आप लोगों ने बताना है, अगर किसी के पास भी बिजनेस प्लान ऑलरेडी रेडी है, या उसको लगता है कि मैं ये चीज करके सर ये चीज सेट करने वाला हूं, तो तुरंत अपने फोन को अनम्यूट करें और उसके बारे में बताइए। अपना नाम बता सकते हैं और उसके बाद में अपनी बात शुरू कर सकते हैं। अच्छा ये रहेगा अगर चैट में पहले नाम लिख दें तो मैं उनको ऑप्शन दे दूं, और नहीं तो फिर मैं अपने बिजनेस मॉडल्स जो है उनको और विस्तार में बताना शुरू कर दूं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बिजनेस मॉडल्स की अभी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं आई है, तो बिजनेस मॉडल्स की अभी जानकारी जो है वो अपन लोग जो है थोड़ा सा और विस्तार में जान लेते हैं, तो उससे जो है अपने को और चीजों के बारे में पता चल जाएगा, राइट। तो जो चीज हमने सबसे पहली बताई ऑर्गेनिक स्टोर ओपन करने की है, इसके अंदर तो मैंने बताया कि इट्स अ वेरी रिस्की थिंग, और मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप ऑर्गेनिक स्टोर के साथ में पहले आगे बढ़िए। अगर आपके पास में 25-30 लाख रुपए हैं भी, तब भी मैं आपको कहूंगा कि आप सेकंड ऑप्शन को जरूर आगे बढ़े। इसका सिद्धांत क्या है?
पहले बड़े लोग होते थे, अच्छा बिजनेस होता था, लेकिन एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी अपने बच्चे को कम से कम 2 साल नौकरी करने के लिए जरूर भेजता था। क्यों भेजता था? कि भैया जब तक तू सड़क की खाक नहीं छानेगा, जब तक तू किसी के यहाँ नौकरी नहीं करेगा, तब तक तू हुनर नहीं सीख सकता। दुनिया का कोई भी बिजनेस होता है वो स्किल के सहारे, हुनर के सहारे सीखा जाता है, और हुनर को सीखने के लिए मेहनत चाहिए। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, हम ऑर्गेनिक स्टोर ओपन कर देते हैं, इतने में हम हुनर सीखते हैं, इतने में हमारा वो पैसा सारा खत्म हो जाता है जिसको हमें बिजनेस में लगाकर आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम आते हैं सेकंड ऑप्शन के ऊपर, जिसके साथ में मैं बिल्कुल हूं। मेरा ये पूर्ण रूप से मानना है कि पैसा कम लगाओ, मेहनत ज्यादा करो, उससे सीख ज्यादा मिलेगी, लर्निंग ज्यादा मिलेगी, चीजों को आप ज्यादा अच्छा निर्णय ले पाओगे। फिर जब आपको लगे कि आप परिपक्व हैं, तब अगर ईश्वर की दया से आपके 20-25 लाख रुपए हो तो उसको जुडिशियसली लगाना आप सीख जाओगे। बिजनेस के बारे में 5 साल के अनुभव में मैं आपको एक बात बता दूं, बिजनेस एक हाथी की तरह होता है। आप समझ रहे हैं? एक हाथी, हमेशा जब भी बिजनेस की बात करो, एक हाथी की तरह होनी चाहिए। एक हाथी डाइट जबरदस्त खाएगा। आपने आज अपनी दुकान खोल दी, आपकी दुकान का किराया, दुकान के अंदर रखने वाला सामान, दुकान की इलेक्ट्रिसिटी के बिल, जब आपके पास हर महीने 60 से 70 हजार रुपए का बिल आएगा, तब आपको इतनी तेजी से ये घूमता हुआ दिखेगा। आप कहोगे यार 6 महीने हुए, मैं कुछ सीख भी नहीं पाया, और 6 महीने में 6 लाख का खर्चा हो गया मेरा, जो कि केवल पेपर्स के ऊपर है। अभी जब आप असली में बिजनेस करोगे, आपको महसूस भी नहीं होगा 6 महीने में 10 लाख रुपए कहां उड़ गए। 25 लाख रुपए की पूंजी थी, 6 महीने के अंदर सीधे सीधे 10 लाख का खर्चा मैंने आपको बताया। अभी तो अंदर का सामान भी नहीं आपने गिना जो इन्वेंट्री के लिए रखोगे आप। तो क्या करना है, सेकंड ऑप्शन को पहले हम थोड़ा और डिटेल से समझते हैं, और समझते हैं क्या इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं क्या। अब हमने क्या मॉडल बनाया, देखिए अनुभव बाक्षी के पास जरूर है, लेकिन हम एक्सपर्ट्स नहीं है। आप लोगों के साथ मिलकर ही हम कोई एक अच्छा मॉडल बनाएंगे जो हम सबके लिए यूजफुल होने वाला है, राइट। उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी से अपन लोग बात करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास। तो दोनों चीजों को लो, एक मैंने आपको सुझाव दिया बाक्षी के एग्जेक्टिव बन जाओ, एक मैंने आपको सुझाव दिया कि एमएलएम मार्केटिंग के साथ जुड़ जाओ, राइट। अब इसमें अकेला एमएलएम मार्केटिंग बहुत हैवी है। किसी भी अच्छी कंपनी के साथ अगर आप जुड़ जाओगे, और पूरी जो सिद्धांत मैंने आपको शुरुआत में बताए और आगे भी हर वेबिनार में मैं बताऊंगा, अगर आप उस सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हो, जहां तक आपके बिजनेस के एस्टेब्लिशमेंट की बात है, वो पक्का होगा ही होगा। आप फाइनेंशियल फ्रीडम को भी गेन करोगे। मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जिनको मल्टी लेवल मार्केटिंग में आज से मैंने 7 साल पहले देखा था, वो लोग आज बिल्कुल सिक्योर्ड है और ढंग से कर रहे हैं। और अगर जो सिद्धांत मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसके साथ इसको करने लग जाओ, तो सोने पे सुहागा, स्काई इज द लिमिट। तो पहली चीज तो ये डिसाइड करो कि क्या हम मल्टी लेवल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, और जाना चाहते हैं तो या तो जो कंपनीज आपके बारे में, कंपनीज को पढ़ना आज से शुरू कर दो। सारी कंपनीज के जो भी बिजनेस प्लान है उनको देखो, लोगों को पहचानो और सोचो कि इसके साथ में बिजनेस कैसे डेवलप हो सकता है। और बिजनेस प्लान देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, हवा में नहीं बनाने महल। प्रॉब्लम यही होती है, जब प्लान कोई दिखा रहा होता है तो हवा में महल बनाने लग जाते हैं। हवा में मत बनाइए, 5 साल लगेंगे। तो पहली चीज तो यही कर लीजिए कि लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग के साथ में जो एक चीज आपका सपना रह जाएगा वो ये कि समाज के उत्थान के लिए जो इतना बड़ा योगदान हमें करना चाहिए, शायद वो ना कर पाओ। आपका इंडिविजुअल बिजनेस बहुत अच्छा डेवलप होगा, आप लोग कमाएंगे बहुत अच्छा, और 5 से 7 साल के अंदर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को गेन कर सकते हैं। और आपको खुद हैरानी होगी कि मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मैं इतने अच्छे तरीके से, किस तरीके से अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर पाया। लेकिन जो दिक्कत मुझे 5 साल पहले महसूस हुई थी वो क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि मेरे पास में कोई कैप्सूल है, अब बात तो सही है, कैप्सूल तो उस कंपनी ने अच्छा बनाया है। और एक बात बता दूं, मल्टी लेवल मार्केटिंग की जो भी कंपनीज होती है ना, वो गंदा माल पेलने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि हम अपने विज्ञापनों के थ्रू बिजनेस नहीं कर रहे। हम लोगों को अच्छी चीज खिलाएंगे, लोगों में असर होगा, तभी लोग दोबारा खरीदेंगे, राइट। अब आपने ईमानदारी से वो चीज किसी को दी, और देने के बाद में उस इंसान को थोड़ा लाभ महसूस हुआ। अब इस तरह से करते हैं, आप बिजनेस करते जा रहे हो डेवलप। लेकिन जैसा मैंने बताया कि वाक्षी का लक्ष्य इससे भी ऊपर है। वो क्या लक्ष्य है? वो ये है कि लोगों को मिलावटी खाना खाने से बचाना, गंदा पानी पीने से बचाना, गंदी वायु ना इनहेल हो। तो सपना बहुत बड़ा है। तो अगर तो हमारा सपना ये है कि भैया मैं बिजनेस सेट कर लूं, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लूं, ये कर लूं, उसके लिए आपको एमएलएम की मार्केटिंग ही काफी है। लेकिन अगर आपको ये कि मुझे अपना दायरा बढ़ाना है, मुझे और ज्यादा बड़े दायरे के अंदर काम करना है, तब वाक्षी के मॉडल को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। देवदूत जी ने पूछा है कि एलिमेंट्स कंपनी का आयुर्वेदिक कैसा है? अच्छा है,
एलिमेंट्स कंपनी को अभी हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट ये 2 कंपनीज में से एक कंपनी है जिसकी मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा था। अभी हमने 2 प्रोडक्ट को टेस्ट किया है। एक इनका विमेन कंपेनियन कैप्सूल आता है, क्योंकि अभी तक वाक्षी के प्रोडक्ट लिस्ट में वो प्रोडक्ट नहीं था जो विमेन कंपेनियन जो थी। ये क्या होता है, फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है जब डिस्टर्ब हो जाती हैं, वहां पर वो जड़ी बूटियां काम करती हैं। तो मैंने जब इनको पीछे से पूरे इंग्रेडिएंट सेक्शन को देखा तो मुझे लगा कि जड़ी बूटियां सच में इन्होंने बहुत चुन चुन कर ढंग से डाली हैं, सही तरीके से डाली हैं। विमेन कंपेनियन के ऑलरेडी 5 हमने अभी कैप्सूल्स और वो सॉरी इनके सिरप दिए थे, जिसमें से 2 के फीडबैक आ चुके हैं। दूसरा प्रोडक्ट जो हमने इनका रेकमेंड किया था वो यूरीफ्लश था। यूरीफ्लश का फीडबैक अभी मेरे पास में नहीं आया, जिसके लिए मैं उनके डॉक्टर्स का, मैं आपको बता दूं एलिमेंट्स कंपनी के अंदर डॉक्टर्स का पैनल है पीछे जो ये सारी चीजें डिस्कस करता है। तो अभी उनके डॉक्टर्स के पैनल के साथ में हम 2-3 दिन बाद डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि यूरीफ्लश जो है मैंने उन विमेन के अंदर दिया था जिनको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी, व्हाइट डिस्चार्ज आता था, तो इसीलिए। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा देवदू जी कि जो ये अपनी एलिमेंट्स कंपनी है, अगर इसके साथ में आप आगे बढ़ना चाहें, मैंने अभी बिजनेस प्लान देखा नहीं है हमारी लिस्ट में। वैसे मैंने आज उपाध्याय जी को इनवाइट भी किया था क्योंकि इनके 2 प्रोडक्ट हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो अभी उपाध्याय जी जो है वो वैसे हैं, तो आप संपर्क करना चाहें तो निश्चित रूप से इनसे कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा मुझे लगता है कि मॉडल आएगा। हालांकि प्लान अभी मैंने नहीं सुना, मैंने देखा भी नहीं है। ये शायद मुझे 5-7 दिन बाद तो मुझे पता चलेगा कि प्लान इनके पास क्या है। लेकिन ओवरऑल मुझे मल्टी लेवल मार्केटिंग का प्लान पता है, इसलिए पता है। ठीक है जी। तो अब जैसे देवदूत जी ने पूछा, मल्टी लेवल मार्केटिंग में अपन एक कंपनी मैंने आपको बता दिया, दूसरी कंपनी में शायद अभी हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उनका प्लान मैं संडे वगैरह को देखूंगा तो थोड़ा जानकारी मिलेगी, तब मैं आपको बताऊंगा। पहले अपनी तरफ से संतुष्टि हमें हो जाए। प्रोडक्ट्स हमने अभी तक एलिमेंट्स के ही ट्राई किए थे। तो ये तो हुआ एक मल्टी लेवल मार्केटिंग को ज्वाइन करने का। इसको खुले दिमाग से अगर हम स्टडी करेंगे और सही एथिक्स के साथ करेंगे तो मुझे लगता है कि अपन भविष्य बना लेंगे। दूसरी बात, वाक्षी के एग्जेक्टिव मल्टी लेवल मार्केटिंग क्लियर है। हमें अगर जुड़ना है तो सीधी सी बात है, जो इंसान है वो कर लेगा, मदद कर देगा। देवदू जी अगर आपके पास में कोई प्लान है तो मैं बस ये वाक्षी एग्जेक्टिव का थोड़ा सा प्लान बता दूं, फिर अनम्यूट करके आप बताइएगा कि आपका क्या प्लान है, राइट। तो दूसरा क्या है, वाक्षी एग्जेक्टिव का प्लान है। अब वाक्षी एग्जेक्टिव के प्लान में हमने क्या सोचा है, हमने अभी सोचा है, ये कोई फुल फ्लेजेड हमें कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो हम आपको प्लान बता रहे हैं क्या है। हमारा ये मानना है कि सपोज कीजिए आप अपने घर के बाहर निकले, राइट। अब घर के बाहर जब आप निकले तो आपने, मतलब मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता। अब देखिए, हेल्थ कॉन्शियस लोग जो होते हैं वो पास के पार्क वगैरह में घूमते हैं, और मैंने ये चीज की भी हुई है। अगर आप अक्षय के फेसबुक पेज पे जाएंगे, आज से 4 साल पहले की पिक्चर देखेंगे, तो हम क्या करते थे, सुबह पार्क के अंदर लोग घूमने आते थे। अब उसके पास में आपने देखा होगा टेबल लगा के लोग बीट ग्रास बेच रहे हैं, फलाना बेच रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, वो लोग भी अपनी आमदनी कमा रहे हैं। हमने क्या किया, हमने केवल और केवल लोगों को अवेयर किया। मैं आपको बता दूं, जब हमने होर्डिंग्स पैम्फलेट्स बांटे थे पूरी वैशाली के अंदर, तो हमें महसूस हुआ हमारा 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। एक भी पैम्फलेट काम नहीं आया, हमारे कन्वर्जन ही नहीं हुआ, लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया। तो हमने क्या किया, पार्क के बाद टेबल लगाई। अब हमने 1 to 1 लोगों को समझाना शुरू किया, और समझाने का तरीका बड़ा सिंपल था। क्या कि मैडम आपके घर के अंदर जो तेल आ रहा है उसके अंदर 20% पाम ऑयल मिलाया जा रहा है। वो जो तेल आ रहा है उसके अंदर 5 तरह के केमिकल्स मिलते हैं स्पेशल तरीके से, ताकि आप बीमार हो सके। क्या आपको इसकी जानकारी है या नहीं है? लोगों ने कहा नहीं भैया, मुझे पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। आपने उनको जानकारी दी। अब जानकारी देने के बाद आपने उन्हें कहा कि भैया भगवान के लिए अपने बच्चों को अच्छा तेल खिलाओ, सामने से निकला हुआ तेल खिलाओ, जो आपकी आंखों के सामने तेल निकले। आपको अपने ब्रांड के बारे में नहीं बताना, आपको केवल लोगों को यह बताना है कि अच्छा तेल लो। अब जो मैंने बात करी, अगर आपकी वाणी के अंदर आपको मेहनत भी दिख रही है, ईमानदारी भी दिख रही है, तो वो इंसान किसी और के पास जाएगा क्या? वो आपसे ही कहेगा कि भाई तुम ही तेल दिलवा दो, मैं अब किसके पास जाऊंगा ढंग का तेल लेने के लिए, है कि नहीं? और जब वो आपसे तेल कहता है, आपका प्रयत्न होना चाहिए सस्ते सस्ते दाम पे अच्छे से अच्छी चीज उसको उपलब्ध करवाना। हो गया व्यापार। इतना मुश्किल काम था क्या? नहीं। हमने 4-5 साल पहले यही किया। अब आपने उसके बाहर में टेबल लगाई। चलो टेबल भी नहीं लगा पाते, कई बार पुलिस वाले जो है परेशान करते हैं, पैम्फलेट लेके खड़े हो जाओ पार्क के बाहर। सुबह हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, आपने केवल तेल का ही प्रचार करा तो लोग आपको कहेंगे ठीक है मैं इस नंबर पे कांटेक्ट करूंगा, एक शीशी भिजवाना मुझे तेल की। व्यापार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं कहता हूं 5 रुपए बचने शुरू हुए, लेकिन कोई लागत लगी क्या? नहीं लगी। 5 रुपए बचने शुरू हुए कि नहीं? आगे बढ़े कि नहीं? लेकिन घर में बैठ के हवा में महल बनाने से काम नहीं होगा, सड़क पे उतर के काम करना चाहिए। जिस वक्त मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, 47,000 की मेरी उस वक्त पर मंथ की सैलरी थी। मेरी तब तक शादी नहीं हुई थी, अच्छे खासे पैसे उड़ाता था।
लेकिन 5 साल पहले जब मैंने छोड़ा, जब मैंने बिजनेस शुरू करा, मुझे खुद नहीं लग रहा था कि मुझे सड़क पे उतर के काम करना पड़ेगा। आप अगर वो पिक्चर्स देखे 5 साल पहले की, ट्रैफिक चलता था, धुआं उड़ता था, मैं पैम्फलेट लेके खुद खड़ा होता था और लोगों के साथ में डिस्कशन करता था। और तब जाके आपके अंदर तप तप कर आप जो है मिट्टी से सोना बनते हैं। मार्केटिंग तो हमें पहले भी आती थी। मैं एक टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर एरिया बिजनेस मैनेजर की जॉब पे था, लेकिन जब मैं सड़क पर उतरा तब मेरे लिए चैलेंज था कि भैया चीजों को तुमने बेचा कंपनी के ब्रांड नेम की वजह से बेचा या तुम में दम है? अगर तुम में दम है तो इसको बेचकर दिखाओ। ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया, अपनी कमियों को सुधारा। उसके बाद में मुझे पता चला कि कम्युनिकेशन में क्या क्या कमियां है। धीरे धीरे जब लगा रहा, डटा रहा, तो बिजनेस डेवलप हुआ। तो बड़ा सिंपल सा काम है, आप एग्जेक्टिव बने। काम करने का मैंने आपको तरीका बताया, डोर बेल नहीं बजानी, अपनी जगह पे खड़े रहो। जो लोग आ रहे हैं उनसे एक्सक्यूज मी तो बोल सकते हो, एक प्रश्न तो कर सकते हो, प्रश्न के जवाब के अंदर एक अच्छा बोलना सीख सकते हैं। इतनी बड़ी कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन भी वाक्षी बनाकर दे रही है। उसने हाँ बोला, आपके पास में संपर्क आया, अब अच्छे मन से उसकी सेवा करने की कोशिश करो। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग शुरू हो जाएगी कि नहीं, बिजनेस शुरू हो जाएगा कि नहीं, टाइम लगेगा 4 साल। शुरू में पैसे बहुत कम आएंगे, लेकिन बिजनेस सेट होना शुरू हो गया विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल मनी। पीछे से 10 तेल मंगवाए, 10 तेल आगे दे दिए, कुछ गया नहीं। धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन होते गए और आगे बढ़ गए। समझ में आ रहा है? ताजमहल कल को खड़ा करना है तो पेपर पे बन पा रहा है कि नहीं, पहले ये देखना है, प्लानिंग को देखना है, बन पा रहा है। अब आता है कि जब मैंने उनको बता दिया तो क्या करूं, तेल पहले वाक्षी से खरीदूं फिर उनको दूं या डायरेक्ट वाक्षी से उन तक भिजवा दूं? दोनों ऑप्शन है। इसके लिए वाक्षी ने एक ऑप्शन रखा है, वो ये कि आप जो भी इंसान से संपर्क करेंगे उनसे आप सिंपली ये कहेंगे कि सर अगर आप हमारा नाम लेते हैं, आप समझ रहे हैं, अगर आप हमारा नाम लेते हैं और वहां पर ये बोलते हैं कि वाक्षी से, मतलब मेरा नाम प्रवीण है और प्रवीण से आपका रेफरेंस मिला है, तो कम से कम मिनिमम 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगर वो ग्राहक डायरेक्ट वाक्षी में संपर्क करता तो उसको केवल 6% का डिस्काउंट मिलता, लेकिन केवल आपका नाम लेने से 10% का डिस्काउंट उसको मिलेगा। तो वो आपका नाम लेंगे कि नहीं लेंगे? वाक्षी के आगे लेंगे। जैसे ही वो आपका नाम लेंगे, हम अपने यहाँ पर अकाउंट खोल देंगे, क्योंकि प्रवीण जी की मेहनत से कस्टमर हमारे पास आया है। जितनी बार कस्टमर के पास सामान जाएगा उनको वही डिस्काउंट मिलेंगे जो वो डायरेक्ट संपर्क में करते थे, वो डिस्काउंट वही रहेंगे, लेकिन उसका 5% कमीशन आपके पास आना शुरू हो गया। अब अगर अगले ने 3,000 रुपए का सामान मंगवाया तो 150 रुपए आपके खाते के अंदर आने शुरू हो गए। अब आप मेहनत कर रहे हो, पैसा लगा नहीं रहे, वाक्षी से डायरेक्ट सामान जा रहा है और 2 रुपए आपके पास बच बच के आमदनी बनती जा रही है। मॉडल अच्छा है, सहयोग करके इसको डेवलप किया जा सकता है। और जैसा वाक्षी कर रही है, हम तो दिन रात रिसर्च करके अच्छे से अच्छे लोगों के साथ संपर्क लाके अच्छी चीजें बना रहे हैं। केवल लोगों को उन अच्छी चीजों को समझाना है। ऑडियो हम दे रहे हैं, वीडियो हम दे रहे हैं, आपको केवल लोगों से इंटरेक्ट करना है और इतनी सी बात उनको बतानी है। और अगर डायरेक्ट वाक्षी से खरीदते हैं तो वाक्षी से जब खरीदते हैं तो मैक्सिमम कस्टमर को डिस्काउंट कितना मिलता है? 16%। लेकिन अगर आपने हमें 10 कस्टमर्स रेफरल पे दिए, 10 कस्टमर्स की लिमिट क्यों है? ताकि हमें पता चले कि आप सीरियसली काम कर रहे हैं। अगर आपने 10 कस्टमर्स भी हमें दिए तो उसके बाद में आपके यहाँ जाने वाला जितना भी सामान है उस पर 20% का हम मार्जिन देते हैं। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ेगा तो और ज्यादा कोशिश की जाएगी। तो आप कस्टमर को उतना ही दीजिए जितना कस्टमर डायरेक्ट हमसे मंगवाता उसको मिलता। अरे 4% बचा, 3% बचा, लेकिन बचा तो सही। जब मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है तो क्या करना है? कोलैबोरेशन में काम करना है, नुकसानों को रोकिए, अपने आप आमदनी होनी शुरू हो, राइट? तो वाक्षी का एक ओवरऑल आपको प्लान पता चला, बड़ा सिंपल सा समझ में आ रहा है, करा जा सकता है इसको। देदू जी अब आप अनम्यूट करिए, आप बताइए आपको क्या प्लान लगता है, क्या लगता है कि किस तरीके से जो है हम सब लोग मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। आखिरी के 10 मिनट रह गए हैं। हाँ जी, एक्चुअली मैं बोल रहा था क्या वरुण सर कि अभी देखिए जो ये पैंडेमिक के कारण से अभी आदमी बाहर भी कम जा रहा है और मतलब जितना मतलब हो सकता है दूर ही रह रहा है, मतलब उतना क्लोज कांटेक्ट में कोई आ नहीं रहा है। तो अगर इस चीज को अगर थोड़ा सा हम लोग डिजिटली, क्योंकि अभी आदमी बहुत ज्यादा डिजिटली अटैच्ड है, आइदर व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है, मतलब आदमी अभी जाके कई क्लब में या कहीं जाने से भी अच्छा है अपनी फोन से ही सब कुछ कर रहा है, सबसे और भी नेटवर्क बढ़ रहा है। अगर इस चीज को थोड़ा अगर हम लोग डिजिटली कर सकते हैं तो उसमें थोड़ा अच्छा रहेगा। मतलब क्या है, कुछ डिजिटल बना के उसको पे व्हाट्सएप पे देना, अपना क्लोज जो फ्रेंड्स है या दोस्त है उसको ग्रुप में देना, सबकी सभी का बहुत सारा ग्रुप है,
तो ये तो खराब चीज नहीं है। अगर कोई छोटा छोटा क्वेश्चन लिख कर कि हाँ, जैसे आप हम लोग बाहर में बोल रहे हैं, लेकिन उसी चीज को अगर हम लोग लिख के और कुछ ऑडियो क्लिप करके अगर सबको भेजता रहे तो हमको लगता है अच्छा रहेगा। तो ऐसा करने से हमको लगता है अभी इस टाइम में तो बहुत ज्यादा हमको लगता है थोड़ा सा स्पीड मिलेगा। बहुत सुंदर। तो ठीक है, बहुत बढ़िया देवदूत जी, आपने विचार अच्छा दिया, आप म्यूट कर सकते हैं। तो जैसा देवदूत जी ने बताया, अब देखिए इसमें सिद्धांत क्या आता है। छोटे छोटे सिद्धांत है, लेकिन कई बार हम अमल करना भूल जाते हैं। थोड़ा सा समझिएगा मैं क्या कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। हमने जब 5 साल पहले शुरू करा, तो शुरू करते ही आउटलेट हमने लोगों से पूछा, भैया ग्राहक को कैसे चढ़ाए दुकान पर। दुकान तो खोल ली, अब दुकान खोल ली तो ग्राहक को चढ़ाना है। मैंने दुकान क्यों खोली? मुझे लगा यार मेरे अंदर मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, चाहे कुछ भी हो, मैं तो कस्टमर को दुकान पर चढ़ा ही दूंगा। तो क्या करा, पैम्फलेट लेके दुकान के बाहर खड़ा हो गया, लोगों से इंटरेक्शन करी, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग करी। आप तो खुद जानते कम्युनिकेशन हमारा कितना अच्छा है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा था। मुझे जीवन में पहली बार महसूस हुआ, मेरी जिस काबिलियत के ऊपर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, वो मेरे सामने फेल होती दिखी। मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था, लेकिन कस्टमर में चढ़ा ही नहीं पा रहा था। लक्ष्य क्या था कि कम से कम भी दिन की 10,000 रुपए की अगर सेल हो जाए तो काम बन जाएगा, मेरे खर्चे निकल जाएंगे। विश्वास कीजिए, इतनी मेहनत करने के बाद भी वो हो नहीं पा रहा था। तो हमने क्या किया? अब आते हैं देदू जी की बात। भाई दुकान के बाहर तो शाम को खड़े होगे ना, जब ग्राहक आ रहा होगा। सुबह से शाम तक क्या करोगे? तो मैंने क्या करा, यूट्यूब चैनल ओपन कर दिया। दिन में 2 घंटे दुकान में खाली बैठकर मक्खी मारने से अच्छा क्या है, नॉलेज गेन करो। नॉलेज गेन करी। खाली बैठ के मक्खी मारने से अच्छा क्या है, यूट्यूब मिला, इंस्टाग्राम मिला, फेसबुक मिला, सब जगह शुरू हो गया। तो पूरे दिन में क्या करा मैंने, 2 घंटे नॉलेज गेन करी। 2 घंटे सुबह पार्क के बाहर वो टेबल लगाई, बात समझ गए। उसके बाद में हमने फिर क्या करा, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह पे वो नॉलेज पहले तो गेन करी, फिर बिखेर दी। फिर बिखेर दी तो क्या करा, शाम को खाली नहीं बैठे, दुकान के बाहर आ गए। दुकान के बाहर आ गए तो लोगों को पैम्फलेट बांटे, लोगों को समझाया, भैया समझो, जहर खा रहे हो, बचो। जब हमने ये सब कुछ किया तो सोचिए क्या क्या हुआ। जिस क्षेत्र में हम वैशाली में बैठे हैं, वहां पे लोग हमें जानने लग गए। उत्पाद नहीं खरीदने आए, उत्पाद खरीदने के लिए जितने चढ़े उन्होंने कहा भाई साहब महंगा बहुत है, हम नहीं खरीद पाएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं। लेकिन हुआ क्या, पूरा वैशाली वाक्षी को जानने लग गया। शाम वाले कैंपेन का ये फायदा हुआ। और सुबह नॉलेज करी थी यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे बिखेरी, तो क्या हुआ, 70,000 सब्सक्राइबर्स बने। उन 70,000 में से 5,000 एक्चुअल सब्सक्राइबर्स हमारे हाथ में आए। 70,000 वो लोग थे जो ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट रखते थे। 5,000 वो लोग थे जो हमसे ये बात मानने को तैयार हो गए, भाई मैं 2 गुना प्राइस देने को तैयार हूं, तुम चीज खिलाओ, क्या खिला सकते। बात नहीं समझे? तो कहने का मतलब क्या है, देदू जी ने सजेशन दिया डिजिटल का, मैंने आपको कहा कि सड़क पे उतर के मेहनत करो। अरे भैया दिन के 24 घंटे जो समझ में आए, जिस चीज में पैसा ना लगे कर दो। सिद्धांत सिर्फ ये है। बाहर के बाद खड़ा हो पा रहा हूँ क्या, टेबल लगा पा रहा हूँ क्या, लगा लो। पुलिस वाला आया, पुलिस वाले ने कहा भैया मेरे को तो 5,000 रुपए महीना देना पड़ेगा। कहते ये ले भैया, टेबल रैप अप कर दी, मेरे पे नहीं है 5,000 रुपए। मैं पैम्फलेट लेके खड़ा हो गया, मैंने पैम्फलेट बांटने शुरू कर दिए। बनी कि नहीं बनी बात? खर्चों को कम रखो, आमदनी पे फोकस रखो। समय सबसे ज्यादा मूल्यवान है और समय में लगे रहो। ये नहीं तो वो नहीं तो ये नहीं तो वो। केवल 2 सजेशन है। मैंने बोला ग्राउंड पे काम करो, देदू जी ने बोला डिजिटल बोलो। 50 तरीके और पता चलेंगे आपको। मैंने आपको बताया नहीं, वाक्षी ने स्कूल्स को टारगेट किया था शुरू में। आजकल तो हमारे पास में समय ही नहीं मिलता। नहीं तो हमने क्या करा था शुरू के 1 साल में, अब भाई कमाई तो होती नहीं थी, लोग ग्राहक चढ़ते नहीं थे, सेल हमारी होती नहीं थी। तो पहले 6 महीने मैंने जो गलती करी थी उसके लिए पहले आगाह किया ना कि अपना स्टोर मत खोलना भैया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जैसा कम्युनिकेशन रखने वाला मेहनती इंसान भी अगर 6 महीने तक केवल नुकसान, केवल 6 महीने तक, हमने 6 महीने नहीं 1 साल तक, वाक्षी ने जो आज बिजनेस शुरू करा है इसमें 25 लाख रुपयों के अंदर आग लगाई है हमने। ये 25 लाख की फिगर ऐसे ही नहीं आई है। 25 लाख रुपए वाक्षी ने आग लगाए हैं, तब जाकर हमें बिजनेस करना आया है। और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये गलती कोई और इंसान करे, इसीलिए उसको बोल रहे हैं पहले तुम पहले सड़क पे खुद को घिस लो मेरे भाई, क्योंकि घिसोगे तो सोना बनोगे। पैसा जो चला गया वो वापस नहीं आने वाला, वो तो गया। ये तो शुक्र था कि वो 25 लाख रुपए हमारे माता पिता ने हमें दिए, हमारे भाई बंधु ने हमें दिए। अगर वो लोन होता तो वाक्षी आज आपके पास टेबल होती ही नहीं। हमें पता नहीं दुनिया भर की बेईमानी कर करके तो पहले वो लोन चुकाने पड़ रहे होते या बिजनेस ही रैप हो गया। बात समझ रहे हैं आप?
तो आपके हाथ में जो सबसे कीमती चीज है वो क्या है? समय। तो समय को लगाओ और अपनी गुडविल को दिन रात बढ़ाना शुरू कर दो। पैसा खर्च मत करो, मैं पहले बोल रहा हूं, पैसा देख देख के खर्च करो, क्योंकि जब आप पैसा देख देख के खर्च करोगे, मेहनत ज्यादा करोगे, ईमानदारी से ज्यादा करोगे, गुडविल बनाओगे, सब जगह पे अपना प्रचार करना शुरू कर दोगे, अपने आप आपका बिजनेस सेट होना शुरू हो जाएगा, अपने आप ग्राहक बनने लग जाएंगे। पहले साल में हमने क्या किया, जब ग्राहक नहीं आता था, दो तो मैंने आपको कैंपेन बता दिए। अगर आप जाओगे वाक्षी के फेसबुक पेज पे पुरानी पिक्चर्स देखोगे, हम गए स्कूल के अंदर, प्ले स्कूल के अंदर। अब सोचिए, दिमाग सोचिए, पैसा नहीं खर्च करते थे, मार्केटिंग करते थे। कैसे करते थे? अब प्ले स्कूल में गए, प्ले स्कूल में जाके कहा कि मैडम आपके यहाँ पे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है? कहते हैं हाँ होती है। प्रिंसिपल ने बोला कि हाँ होती है। तो हमने कहा प्ले स्कूल में पेरेंट्स आते हैं? कहते कहाँ आएंगे यार, प्ले स्कूल के अंदर बच्चे आते हैं बस ऐसे ही। मैंने कहा मैम, पेरेंट टीचर मीटिंग अगर आप करोगे, पेरेंट्स आएंगे, तभी तो आपके प्ले स्कूल की गुडविल बनेगी। कहते हाँ बनेगी। मैंने कहा ये रहा, हम आपको ये गेस्ट लिंक बनाकर देते हैं, इस बार लोगों के घरों में ये पहुंचाइए। क्या कि इस बार आपको फ्री वेबिनार दिया जाएगा, बच्चे की सेहत को कैसे इंप्रूव करें। और ये वेबिनार कौन करेगा, ये सेमिनार कौन करेगा? मैं करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। विन विन सिचुएशन क्रिएट हुई कि नहीं हुई? स्कूल की प्रिंसिपल ने, जो प्ले स्कूल की, छोटा स्कूल था ना, छोटे स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा भाई साहब ये तो आइडिया बहुत अच्छा है, इससे तो मेरे स्कूल की भी बढ़िया गुडविल हो जाएगी। ना उसको पैसे देने पड़े, ना मुझे पैसे देने पड़े, प्रचार दोनों का। ये होता है दिमाग में विन विन सिचुएशन क्रिएट करना। अब जब हमने ये लेटर भिजवाए, अब पेरेंट्स देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई बच्चे की सेहत कैसे बनाए, घर में ऐसी कौन सी चीज बनाए जिससे बच्चे को प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सब मिल जाए। आगे लोग, और उनको क्या सिखाया हमने? अरे भैया चटनी घोल के सुबह पिला दो बच्चों को। पेरेंट्स भी खुश। पेरेंट्स कह रहे यार ये तो काम की बात बता गया, गर्मी में भी ड्राई फ्रूट कैसे यूज करना है ये बता गया। इसे बोलते हैं विन विन सिचुएशन तीनों के लिए क्रिएट करना। पैसा लगा क्या? नहीं लगा, कोई पैसा नहीं लगा, और तीनों का फायदा हुआ। जब इंसान मेहनत करता है ना, ग्राउंड लेवल पे, सड़क पे खुद को घिसता है, तो बिना पैसा खर्च करे कैसे बिजनेस डेवलप हो सकता है, इसके आइडियाज ऑटोमेटिक आने लग जाते हैं। अब वो हमने काम किया, उससे कोई गुडविल बनी, बिजनेस आया, हमें ध्यान में नहीं है, हमें नहीं ध्यान में बिजनेस आया कि नहीं आया। लेकिन बिजनेस आए या ना आए, अनुभव तो आया। आज आपके साथ में जब मैं ये बात शेयर कर रहा हूं, तो आपको भी तो खुशी महसूस हो रही है कि यार इन लोगों ने कितनी मेहनत करी होगी, तजुर्बा तो गेन करा। कम है क्या? पैसा लगा नहीं, खाली बैठते घर में मक्खी मारते तो कुछ हो जाता? नहीं, कुछ तो किया। बस यही करना है। तो जो देवदू जी ने बात बताई, जो हमने बात बताई, सिद्धांतिक तौर पे केवल निष्कर्ष यही है, भैया खाली मत बैठो। अगर दिमाग में आपके ये आ गया कि मुझे बिजनेस करना है, जो समझ में आए जुनून बना लो भैया, करना ही करना है, करना ही करना है, करते रहो, अपने आप रास्ते निकलते जाएंगे और आप खुद हैरान हो जाओगे। सबसे खूबसूरत बात बताता हूं, बिजनेस इज एन एडवेंचर। करने के बाद में जिस वक्त आप जीतोगे, जो खुशी आपको महसूस होगी, अगर हारोगे तो तजुर्बा गेन करोगे, अपने बच्चों को अच्छा गाइड कर पाओगे, और अगर जीतोगे तो सिकंदर कहलाओगे। तो अगर आपके पास एक ही चीज सोचो, क्या मेरे पास समय है? अगर समय है और आज मैं इस वेबिनार के अंदर हूं, तो कल से दिमाग दौड़ाना शुरू करूंगा। बिजनेस कैसे करना है बिना पैसे लगाए। पहले बिना पैसे लगाए बिजनेस करना शुरू करो, अपनी गुडविल, ब्रांड नेम बनाना शुरू कर दो, सेल तो अपने आप होने लग जाएगी। तो मेरा ये विचार था आप लोगों के लिए, और मेरे ख्याल से 1 घंटे का हमारा 7 से 8 बजे का था। बोलते तो हम बहुत अच्छे लगे रहेंगे, आप भी सुनते रहेंगे, लेकिन ये आज के वेबिनार में मुझे आप लोगों को बताना था। आप लोग वेबिनार के ग्रुप में जुड़ गए होंगे, अगर नहीं जुड़े तो हम इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब के ऊपर सेव कर देंगे, ताकि जो लोग इससे बेनिफिट बाद में लेना चाहे वो ले सकते हैं। और इसके डिस्क्रिप्शन में वो जो व्हाट्सएप का वेबिनार ग्रुप है उसका लिंक भी मिलेगा, राइट। तो अगर आप लोग कहीं से लीड लेकर आए हैं और आप अभी तक उस वेबिनार के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसे करिए। अगले एपिसोड के अंदर हम फिर जाएंगे। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मैं 5-10 वेबिनार्स करूंगा, क्योंकि सुनने में, देखिए सुनना दुनिया चाहती है, बोलने में मुझे कोई हर्ज नहीं, सब फायदा हो रहा है। मैंने अभी आपकी जो वो वीडियो बनाई थी वेबिनार की, या जो अभी आपको भेजा था, उसमें मैंने क्या कहा था, आजकल एक नया सिस्टम शुरू हुआ है। क्या? आजकल आप फेसबुक पे जाते हैं तो वहां होता है ना, आप मुझे सुनिए, 2000 रुपए की रजिस्ट्रेशन करिए, मैं आपको बताऊंगा बिजनेस कैसे रन करना है और गलतियां क्या नहीं करनी है। तो आप सुनने के लिए 2000 रुपए दे रहे हो, सुनते हो, घर जाके सो जाते हो, कोई फायदा नहीं होने वाला।
तो ये जो हमने सीरीज शुरू करी है इसमें मैं 5 से 6 वेबिनार जरूर करूंगा, लेकिन 6 वेबिनार्स के अंदर अंदर इस ग्रुप में से मुझे एंटरप्रेन्योर्स की शुरुआत चाहिए। अगर आप लोग केवल इसको सुनकर घर जाकर सोते रहे तो हमारा ये प्रोजेक्ट जो है ये हम विफल मानेंगे। हमारा काम था, हमने एक लक्ष्य लिया था, हम पहले खुद सफल होंगे, फिर जितने लोगों को अपने साथ सफल कर सकते हैं उन्हें साथ में सफल करना चाहेंगे। जब तक इस देश के हर एक कोने के अंदर एक ईमानदार, एक मेहनती एंटरप्रेन्योर नहीं होगा तब तक हमारा देश समृद्ध नहीं हो सकता। और मेरा लक्ष्य सिद्धांत बड़ा सिंपल है, इसको करने में जो कुछ मैं कर सकता हूं वो मैं जरूर करूंगा। तो 5 से 10 वेबिनार्स में इस तरह के जरूर रन करूंगा। जब तक मेरे पास में सिद्धांत है आप लोगों को बताने के लिए वो मैं जरूर बताऊंगा। उसके बाद में अगर सब लोग केवल सुनते रहे और सोते रहे तो नुकसान भी आप ही सभी का होगा। हमारा जो मेन काम है, जो हम कर सकते थे वो हम अपनी तरफ से करके हम किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ आगे मूव कर जाए, राइट। तो मुझे लगता है कि आज की इस वेबिनार में कुछ थोड़ा बहुत आप सभी को अच्छा सुनने को और सोचने को मिला होगा। इस पर विचार कीजिए, आइडियाज बनाइए। नेक्स्ट वेबिनार हम जल्दी लेकर आएंगे, उसकी सूचना आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी और यूट्यूब पे जब इसे हम अपलोड करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में भी इस ग्रुप का लिंक होगा, राइट। इसी के साथ में भारत वंदे मातरम। नहीं